अध्यापक तक पहुंच गई तो उस रजिस्टर में उसकी प्रेजेंट लग जाता है, और यदि उसने नहीं सुना तो वो अब्सेंट हो गया। उपस्थित तो था लेकिन बोल नहीं पाया, इसलिए वो अब्सेंट हो गया। इसलिए ये जो कथा मंडप है ना, ये कथा मंडप जो है भगवान का मीटिंग रूम है। भगवान कहां मिलते हैं? कथाओं में मिलते हैं, और कहीं नहीं मिलते हैं। नारद जी से भगवान कहते हैं, ना हम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद्भक्ताः यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं वैकुंठ में तो हमारा नित्य निवास तो है ही, लेकिन मेरा जब वैकुंठ में मन नहीं लगता तो मैं वहां चला जाता हूं जहां मेरे भक्त बैठ करके सत्संग कर रहे हो, कथा सुन रहे हो, हरि नाम गा रहे हो, मैं वहां उपस्थित हो जाता हूं। इसलिए भगवान प्रत्येक कथा में उपस्थित रहते हैं। इसलिए कथा का पांडाल जो है ना, भगवान का मीटिंग रूम है। आप भी गेस्ट रूम में बैठ करके आए हुए अतिथियों से बात करते हैं, आप वहां पर चाय नाश्ता पानी कराते हैं। बातचीत करने के दौरान जब आपको यह पता चल जाता है कि ये मेरा रिश्तेदार है, तो आप उसको गेस्ट रूम से उठा करके और उसको अपने बेडरूम तक जाने की अनुमति उससे मिल जाती है कि भाई ये तो मेरा रिश्तेदार है और ये मेरा करीबी है। लेकिन बात पहले तो मीटिंग रूम में ही होगी। ठीक उसी तरीके से ठाकुर की ये जो कथा मंडप है, यह जो सत्संग का जो प्रांगण है, ये भगवान का मीटिंग रूम है। और यहां पर भगवान बैठ करके और अपने भक्तों के भाव को पढ़ते हैं, उससे समझते हैं और जान लेते हैं कि अच्छा ये भक्त जो है मेरे अनुकूल है। तो जब मीटिंग रूम में जब हमारी परिचय जब हमारे ठाकुर से अच्छा हो गया, तो भगवान अपने दिव्य लोक का भी टिकट उससे कंफर्म कर देते हैं कि तुम मेरे घर भी आ जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं अब तुम्हारे लिए। इसलिए हमारा ठाकुर से परिचय यहां होना चाहिए। और इसलिए जब आप जयकारे में हाथ उठा करके जब जयकारा बोलोगे ना, तो भगवान के खाते में आपका अटेंडेंस लग जाएगा, उपस्थिति लग जाएगी कि इतने तारीख को इस दिन इतने बजे हम उस पावन सत्संग के पंडाल में हम वहां उपस्थित थे ठाकुर, हम आपकी कथा सुन रहे थे और आपने मेरी आवाज को सुना था, इसलिए आप मुझे अनुपस्थित नहीं कर सकते। ये आप इतना हक के साथ भगवान से कह सकते हो। इसलिए जब भी जयकारा हो, जब भी हरि नाम संकीर्तन हो, तो बड़े भाव के साथ में और जोर से बोलने का ये सबसे अच्छा, सुंदर और सुअवसर है। यद्यपि लोग अन्य कार्यों में भी बहुत जोर से बोलते हैं, लेकिन ये जीवन का सुअवसर है जहां आप जोर से बोल सकते हो, और वो भी भगवान का नाम लेकर के बोल सकते हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय। यह पावन मंगलमयी श्रीमद् भागवत महापुराण की यह कथा नैमिषारण्यक की भूमि में सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों को सुनाते हुए क्रम में वर्णन करते हैं कि जब नारद जी की मुलाकात सनकादिकों से हुई, तो नारद जी ने अपनी सारी व्यथा सुनाई। यामुन तटमापन्नम यत्र लीला हरेरभूत। कह रहे हैं कि मैं यमुना के तट पर जब पहुंचा वृंदावन धाम में, वृंदावन कितने लोग गए हैं यहां से? अरे अभी तक पूरे लोग वृंदावन नहीं गए। वृंदावन के आनंद से अभी दूर हो। और देखो, वृंदावन धाम तो वो है कि जिसने एक बार चला गया फिर उसका मन वृंदावन में रह जाता है। शरीर भले ही घर में हो, लेकिन मन वृंदावन में ठाकुर जी रख लेते हैं। बस एक बार वो परिधि में प्रवेश तो कर जाए, फिर वापस नहीं जा पाता। भगवान उसके मन को चुरा करके अपने पास रख लेते हैं, कह देते हैं कि तुम्हें जाना हो तुम जाओ,
लेकिन तुम्हारा मन मेरे पास ही रहेगा। और जो जो लोग गए, वृंदावन गए हैं, उन्होंने अनुभव किया होगा, एक बार जाने के बाद अपने आप को रोक नहीं पाओगे दोबारा जाने से। आपका मन होगा कि मैं फिर से वृंदावन जाऊं और श्री ठाकुर के दिव्य मंगलमय स्वरूप का दर्शन करूं, मैं यमुना मैया का पूजन करूं, गोवर्धन जी की परिक्रमा करूं। वृंदावन धाम अपने आप में अनुपम है। इसलिए अनुपम है कि उसकी बहुत बड़ा महत्व है वृंदावन धाम का। आप हरिद्वार, काशी, श्रीरंगम, इन तमाम जगहों पर चले जाओ तो वो तीर्थ हैं, लेकिन वृंदावन धाम तीर्थ नहीं है। वृंदावन धाम भगवान का निज निवास है, घर है। तो तीर्थों में जाना और भगवान के घर में जाना बहुत अंतर है। और भगवान के घर में जिस दिन आपको प्रवेश मिल गया, जो ठाकुर के पास चला गया, जिसके हाथ को ठाकुर ने पकड़ लिया, क्या कभी आज तक किसी ने छुड़ा पाया? इसलिए वृंदावन का जीवन में कभी एक बार जाकर के जरूर दर्शन करना। संत तो ऐसे कहते हैं कि देखो, जो दिमाग से बीमार हो उसको तो आगरा आदि शहरों में ठीक किया जाता है, लेकिन जो दिल का बीमार हो उसका इलाज तो वृंदावन में ही होता है। वो वृंदावन धाम है जहां जाने के बाद व्यक्ति सब कुछ खो जाता है, याद नहीं रह पाता। ऐसे ऐसे संत जो वृंदावन में आए और वृंदावन के होकर के ही रह गए, वापस कभी गए ही नहीं। उस वृंदावन के रज की ऐसी महत्व है कि जब ऊपर पड़ जाए तो आप क्या हो स्वयं ही खो जाओगे, पता ही नहीं चलेगा। आपके बगल से कितना बड़ा ज्ञानी निकल गया, आपके बगल से कितना बड़ा अरबपति निकल गया, पता ही नहीं चलेगा। उस ब्रज की मिट्टी में, उस वृंदावन में भेद ही नहीं है। सब एक जैसे दिखेंगे और सबके मुख पर सिर्फ एक नाम होगा, और वो सिर्फ नाम श्री किशोरी जी का होगा, श्री राधा रानी का होगा। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय। वो वृंदावन का धाम है जहां पर नारद जी पहुंच गए। अब नारद जी जैसा विरक्त संत, वृंदावन क्या है? रस की भूमि है, विरक्तों की भूमि नहीं है, वो रस की भूमि है। वहां आनंद है, वहां रस है, वहां हरि कीर्तन में भी आनंद है। संत का जीवन शुष्क होता है शांत एकांत में बैठ करके भगवत चिंतन करने का। लेकिन जब नारद जी ने जब वृंदावन में गए और वो वृंदावन के रस की भूमि में गए, तो नारद जी कहते हैं कि यामुन तटमापन्नम यत्र लीला हरेर अभूत तत्राश्चर्यम मया दृष्टम श्रूयताम तन्मुनीश्वरा। हे ऋषियों, मैं आपको क्या बताऊं, बड़ी विचित्र घटना को मैंने उस वृंदावन की भूमि पर मैंने देखा। उस आश्चर्य को मैं आपसे कैसे वर्णन करूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं। नारद जी कहते हैं कि देखो, जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो एक समूह, बहुत भीड़ लगी हुई थी, बहुत सारी महिलाएं वहां एकत्रित थी। मेरे मन में हुआ कि यहां पर इतनी सारी महिलाएं क्यों इकट्ठा हैं, जरा मैं भी तो चल करके देखूं कि बात क्या है, इतनी सारी महिलाएं यहां भीड़ लगाए बैठी हुई हैं। फिर मेरे मन में यह विचार आया कि मैं महात्मा हूं, मुझे महिलाओं से दूर रहना चाहिए, तो मुझे उनके बीच में जाना ही क्यों। नारद जी ने इतना विचार करके और उस भीड़ के समीप जा करके यह सोच करके लौटने लगे, वापस आने लगे। नारद जी कहते हैं कि जैसे ही मैं लौटा तो एक आवाज आई, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ
मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। एक महिला ने मुझे रोते हुए उसने आवाज दी। वो महिला बोलती है कि हे साधो, हे महात्मन, आप एक क्षण के लिए रुक जाओ। क्षणम तिष्ठ मत चिंतामपि नाशय। उस महिला के मन में, उस माता के मन में यह विचार सद्य उत्पन्न हो गया कि मेरे समस्याओं का हल यदि कोई कर सकता है तो शायद ये महात्मा कर सकता है, ये संत कर सकता है। और समस्याएं कोई सामान्य समस्याएं नहीं है। समस्याओं का कथन कहां करना है ये वो माता बता रही है। वहां पर यद्यपि बहुत सारी महिलाएं इकट्ठी हैं, लेकिन उन तमाम महिलाओं से उस माता ने अपनी बात नहीं रखी। लेकिन जैसे ही उसने नारद जी को, उस महात्मा को देखा, तो महात्मा को देखते ही उस माता के मन में सद्य ही यह विचार प्रकट हो गया कि शायद ये महात्मा मेरी समस्या का समाधान कर देगा, मुझे कोई एक मार्ग दिखा देगा, मुझे कोई एक रास्ता बता देगा जिससे मेरी समस्या सुलझ जाएगी। नारद जी रुक गए। नारद जी ने कहा कि माता, मैं जरा ये जानना चाहता हूं कि आप हो कौन? काशी त्वम का विमोचे माह नार्यः का पद्मलोचना वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारण। हे देवी, आप रोते हुए मुझे एक क्षण रुकने के लिए कह रही हैं। मैं जरा जी जानना चाहता हूं कि आपका नाम क्या है, आप कौन हैं? आपके पास में जो ये दो वृद्ध हैं, ये दोनों वृद्ध कौन हैं? और जो इतनी सारी जो महिलाएं हैं, ये महिलाएं कौन हैं? जरा आप अपना परिचय दे दो। नारद जी से वो अपना परिचय देती है। कहती है कि हम भक्ति इति ख्याता। मेरा नाम, हे नारद जी, मेरा नाम भक्ति है। अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ। हे नारद जी महाराज, मैं भक्ति हूं, और ये जो दोनों जो पुरुष जो आपको दिख रहे हैं ना वृद्धावस्था में, ये मेरे दोनों पुत्र हैं। ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। इस कलयुग के, कलिकाल के प्रभाव से मेरे ये जो दोनों पुत्र हैं, ये जर्जर अवस्था को प्राप्त कर गए हैं। हे नारद जी, मेरी बहुत बड़ी समस्या है। उत्पन्ना अहम द्रविड़ देशाहम, मैं द्रविड़ आदि देशों में जन्म ली। वृद्धि कर्नाटके गता, मैं धीरे धीरे बड़ी होते हुए कर्नाटक आदि प्रदेशों से चलते हुए गुजरात प्रदेश में मैं जीर्णता को प्राप्त हो गई। नारद जी, मैं गुजरात आदि प्रदेशों तक तो मैं ठीक थी, मैं वृद्धावस्था को थी, लेकिन जो ये मेरे दोनों पुत्र हैं, ये युवा अवस्था में थे। लेकिन नारद जी, जैसे ही मैं इस वृंदावन धाम में आई तो मेरे साथ एक बड़ी विलक्षण घटना घट गई। मैं युवती रूप में हो गई हूं, मैं जवान हो गई हूं, और जो ये मेरे जो दोनों पुत्र हैं, ये वृद्धावस्था को प्राप्त कर गए। हे नारद जी, संसार के लोक व्यवहार में यह देखा जाता है कि माता वृद्धा होती है तो पुत्र जवान होते हैं, लेकिन मेरे साथ तो बड़ा उल्टा है। मेरे पुत्र वृद्धावस्था को प्राप्त हैं और मैं युवती रूप में हूं। हे नारद जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे साथ ये ऐसी अद्भुत विलक्षण घटना कैसे घटी? मुझे तो वृद्धावस्था को होना चाहिए था। नारद जी ने कहा, धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यति यत्र च। नारद जी कहते हैं कि यह वृंदावन धन्य है। हे भक्ति, जब आप कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुर्जर आदि प्रदेशों में थी,
तब आप वृद्धावस्था को प्राप्त थी, लेकिन यह वृंदावन धाम ऐसा है जहां प्रभु श्रीमन नारायण ने स्वयं जो है अवतार लेकर के यहां पर अनेक प्रकार के लीलाओं करके और सभी भक्तों के मनोरथ को पूर्ण किया है। यह वो भूमि है, ये भगवान श्री कृष्ण का निज घर है। इसलिए हे भक्ति, आप यहां आते ही युवती अवस्था को प्राप्त हो गई हैं, आप युवा हो गई हैं। और आपके जो ये दोनों पुत्र हैं ना, ज्ञान और वैराग्य, कली काल में